प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, मगर बुलंदशहर के कब्रिस्तानों में आज भी मूलभूत सुविधाओं जैसे लाइट, पानी, बैठने की व्यवस्था, पक्का मार्ग का टोटा है। स्थानीय लोगों व विभिन्न संगठनों द्वारा अनेकों बार कब्रिस्तानों के जीर्णोद्धार की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। शहर में मुस्लिम समाज के कई कब्रिस्तान बने हुए हैं, लेकिन इनमें से एक भी कब्रिस्तान ऐसा नहीं है जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव न हो और बदहाल स्थिति में न हो। शिकारपुर तिराहे पर स्थित कब्रिस्तान, जिन्हें ख्वाजालाल बन्नी के नाम से जाना जाता है, अगर हम इस कब्रिस्तान की बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई न होने के कारण झाड़ और बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, जिससे रात तो रात इंसान दिन में भी आते हुए डरता है। बीते कुछ वर्ष पूर्व बीकेडीए ने यहाँ पर प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए 2 लाइट लगवाई थी, जिनमें एक लाइट कब्रिस्तान के अंदर और दूसरी रास्ते पर है, जबकि इस वक्त एक लाइट खराब तो दूसरी लाइट गायब है। रात के अंधेरे में ही कब्र खोदने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सांप बिच्छू का भी डर लगा रहता है। मार्गों व फुटपाथों का भी जमकर अभाव है। कच्चे मार्गों पर कटीले झाड़ व नुकीले पत्थरों के कारण यहाँ आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कंटीली झाड़ियों से वीराना यहाँ का माहौल वीरान नजर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर के ख्वाजालाल बन्नी कब्रिस्तान के अंदर। कब्रिस्तान की कई सारी खामियां हैं, वो हम आपको आज लाइव दिखाएंगे और लोगों से बातचीत भी कराएंगे कि किस तरीके की यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक लाइट जो सोलर लाइट यहाँ लगी हुई है वो भी बिल्कुल ख़राब है, काफ़ी समय से ख़राब पड़ी हुई है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों से हम बातचीत करते हैं कि कैसे जिस तरीके से यहाँ कब्र खोदी जाती है अंधेरे में, किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश भी अगर आ जाती है तो बारिश के दौरान जिस मैयत को यहाँ लाया जाता है, शव को लाया जाता है, तो उसको रखकर कहीं लोग छिप जाएं, ऐसी भी कोई जगह नहीं है। तो हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है। अच्छा शकील जी, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियां हैं, थोड़ा बताइए। यहाँ पे शकील बहुत कमी है। एक तो बरसात होती है, यहाँ पे कोई पानी निकलने की सुविधा नहीं है। पानी निकलता, आज बारिश आ जाती है, मैयत आती है, कोई रखने की इसकी कोई सुविधा नहीं है। और बाउंड्री ये हुई भी है, इसमें एक गेट बनता, वो आज तक गेट नहीं बना है। कोई यही चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपकी कोई सुविधा हो मिले। बारिश में कैसी परेशानियों का सामना करना? बारिश में ये होता है, आदमी कपड़े ऊपर करता है या छींटे जाती हैं, जनाजे को एक तरफ को रखते हैं, जगह बनाते हैं, छतरी रोक कर जब रोका जाता है। बारिश का कोई संबंध नहीं है नहीं पे। बारिश के दौरान अगर यहाँ पर जो है शव लाया जाता है, मैयत लाई जाती है, तो कहाँ छिपते हैं लोग? ना तो अपनी अपनी एक साइडों में, कोई पौधों के पीछे दुबक रहा है, कोई कहीं दुबक रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो साइड से हो जावे, बारिश से बची जावे। ये स्थानीय निवासी हैं, यहीं आसपास इनका मकान है, थोड़ी सी दूरी पर। इनके मकान तक तो यहाँ लाइट पहुँची हुई है, मगर कब्रिस्तान तक लाइट नहीं है। यहीं पर जो साफ़ सफाई देखते हैं, यहाँ की जो एक छोटी सी मस्जिद है यहाँ कब्रिस्तान के अंदर, उनसे भी हम बातचीत आपकी कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। सलीम जी, बताइए यहाँ पर क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं? जैसे आप साफ़ सफाई करते हैं यहाँ पे, और जैसे कब्र खोदते हैं उस दौरान जैसे लाइट नहीं होती तो कैसे क्या होता है? टोर्च जलाते हैं, क्या मोबाइल जलाते हैं जब कब्र खुदवाते हैं। 2-4 जने इकट्ठे हो गए चारों तरफ बैठ के। यहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी चीज़ की। हाँ, जैसे पब्लिक आ रही है, क्या मैयत लेके आएगी, अब किसी से बारिश आ गई, बरसात का मौसम है, तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ रखेंगे मैयत को, कहाँ खड़े होंगे। एक लाइट जैसे लगी हुई है, कब से खराब है? लाइट तो काफ़ी दिनों को ख़राब हुई, लाइट तो आज तक हुई ना है। उसकी बैटरा ख़राब हो गया, बैटरा भी नहीं बदला, बैटरा ले गए उतार गए, फिर वो बैटरा भी नहीं आया अभी तक। इसकी शिकायत कहीं आप लोगों ने दी? कहीं पे कोई शिकायत पत्र दिया हो या कहीं कुछ बताया? नहीं, शिकायत क्या कहते थे, कोई सुनता ही नहीं तो क्या शिकायत दें। तो कितनी मैयत यहाँ आ जाती हैं रात को और कैसे करते हैं? यहाँ कोई टाइम ही नहीं है। रात को क्या 12 बजे भी आ जाएँ, 11 बजे भी आ जाएँ, 10 बजे भी आ जाएँ, 8 बजे भी आ जाएँ। दिन में दोपहर में धूप पड़ती है बहुत कड़ी, उसमें परेशान होती है पब्लिक। कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई सुविधा नहीं है छावे की। जैसे झाड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा झाड़ झूपड़ है, उसकी सफाई की व्यवस्था है कोई या नहीं? ना, कोई व्यवस्था नहीं, हम ही करते रहते हैं बस। हाँ, कोई नहीं करता यहाँ सफाई। कभी कोई नुकसान हुआ हो किसी को, जैसे झाड़ झूपड़ है, कोई सांप वगैरह कोई ऐसा? हाँ, सांप भी निकलते हैं, बिच्छू भी निकलते हैं, और जहरीले जानवर बतरे निकलते हैं। लेकिन क्या करें, जब सफाई नहीं तो क्या करें। सलीम जी का कहना है कि यहाँ झाड़ झूकड़ भी है और सांप बिच्छू भी यहाँ पर निकलते हैं। रात के समय में काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी लोग देखते भी हैं। बावजूद उसके यहाँ पर किसी तरीके की कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं हो पा रही है।
कई बार इन लोगों ने शिकायत पत्र भी दिया है प्रशासन को, उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी ने आके नहीं देखा है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस कब्रिस्तान को शायद फ़िलहाल उनको यहाँ नज़र डालने की ज़रूरत है कि यहाँ लाइट का प्रबंध किया जाए, कि रात में जो शव आते हैं, मैयत आती हैं, उनको यहाँ दफन करने के लिए पूरा इंतज़ाम हो लाइट वगैरह का। कम से कम यहाँ अगर देखा जाए तो कम से कम 30-40 बीघे में तो ये कब्रिस्तान होंगे, मगर लाइट सिर्फ एक लगी हुई है। और वो लाइट हम आपको कैसे दिखाएं, क्योंकि अंधेरा है। एक लाइट है यहाँ पर, दिखाने की कोशिश करें। ये देखना, ज़रा टॉर्च मार के देखना। ये लाइट यहाँ पे है और ये लाइट ख़राब है, काफ़ी समय हो गया इसको ख़राब को, उसके बावजूद इसको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार ये लोग शिकायत भी कर चुके हैं। रही बात, जैसे बारिश का दौर होता है, उस दौरान बारिश के दौरान भी यहाँ बैठने का कोई प्रबंध नहीं है लोगों के लिए। अगर शव को लाया जाता है और यहाँ रख देते हैं और उस दौरान अगर बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है काफ़ी हद तक। यहाँ मिट्टी की भी ज़रूरत है। फ़िलहाल अगर लाइट का प्रबंध हो जाए तो बहुत अच्छा हो यहाँ के लोगों के लिए, काफ़ी सुविधा इससे लोगों को मिल जाएगी। आखिरी पड़ाव जो है वो इंसान का, शायद हम यही कहेंगे कि कब्रिस्तान ही है। अपने घरों में, अपने मकानों में कई जगह हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं। अगर थोड़ा सा पैसा आम पब्लिक भी लगाए, हम नहीं कहेंगे कि सरकार ही इसको देखे, आम लोग जो कब्रिस्तान में यहाँ पर जो है आते जाते रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर सब लोग एक जो है प्रबंध करने की कोशिश करें कि लाइट वगैरह यहाँ पे लग जाए। हम यही कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। खबर तहकीकात के लिए ज़हीर खान, बुलंदशहर। जैसे रात का समय है और लाइट का अभाव है, यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरे में ही यहाँ पर कब्र खोदी जा रही है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कब्र खोदने वाले हैं और किस तरीके से आप यहाँ कब्र खोद रहे हैं, ज़रा तो एक बार खोद के दिखाएं। ये लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, टॉर्च मोबाइल जलाकर कब्र खोद रहे हैं यहाँ पे ये, और इसी तरीके से हमेशा कब्र खोदी जा रही है। लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक बच्चे की कब्र ये खोद रहे हैं फ़िलहाल, और लाइट ना होने की वजह से दो लोग यहाँ कम से कम खड़े होते हैं दिखाने के लिए कि भाई मोबाइल जलाने के बाद में या टॉर्च जलाने के बाद में यहाँ जो व्यवस्था जो इस तरीके से की जाती है जैसे कभी पुराने ज़माने में हुआ करता था। इस आधुनिक ज़माने में जैसे कि योगी सरकार ने कह रखा है कि 24 घंटे लाइट हम देंगे, लाइट भी ठीक आ रही है, मगर कब्रिस्तान में, ये ख्वाजा लाल बन्नी कब्रिस्तान है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आज भी अंधेरे में ही लोग काम करने के लिए तैयार हैं। अंधेरे में ही आकर अब लोग यहाँ आएंगे। जिस बच्चे का यहाँ पर आज जो अंतिम संस्कार होगा, दफीना होगा, उसको भी यहाँ इस अंधेरे में ही लाया जाएगा और मोबाइल की टॉर्च जलाकर या हाथ की टॉर्च होती हैं उनको जलाने के बाद में ही यहाँ उसका अंतिम संस्कार होगा। सर, ख्वाजा लाल बन्नी कब्रिस्तान है और वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बीकेडी की तरफ से पहले लाइट लगाई थी वो भी ख़राब पड़ी हुई है। तो सर बताइए थोड़ा कैसे व्यवस्था होगी। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है कि लाइटें कब लगाई गई थी। फिर भी अगर प्राधिकरण द्वारा लाइटें लगवाई गई होंगी मैं उसको दिखवा लेता हूँ। अगर आवश्यकता समझी जाएगी तो प्राधिकरण से इसमें जो कितनी लाइटें थी, जो भी लाइटें रही होंगी वो लगवा दी।